हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर से एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये इसी सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो इस सीरीज में हम सेकंड पार्ट में सारे चैप्टर्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल आर। तो आपको पूछा जा रहा है कि पहले दो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है सोडियम मैग्नीशियम, लिथियम बेरिलियम, देन लिथियम सोडियम या फिर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे देखिए, ये आपको पूछा गया है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन अर्थ बोलते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, एल्कलाइन मेटल्स के बारे में नहीं पूछा गया है। तो ग्रुप 2 के फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन है, कौन कौन से हैं पहले दो एलिमेंट्स? तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सोडियम यहाँ पे होगा नहीं, लिथियम यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो कौन सा होगा? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। यही फर्स्ट टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो कौन से एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो हीलियम ऑब्वियसली गलत आंसर होगा क्योंकि हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है तो इसका केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आर्गन जो है, आर्गन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज आर्गन क्या है? एक नोबल गैस है। नोबल गैस तो हीलियम भी है, लेकिन हीलियम के केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि आर्गन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और क्लोरीन के 7 होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ नॉन मेटल हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज। तो कौन सा है जो नॉन मेटल है उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो आपने जनरली देखा होगा कि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स किसके होते हैं? मेटल्स के होते हैं। अब आप कहोगे कि नॉन मेटल कहाँ से आ गया? तो आपको ऑलरेडी पता है कि टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें, 3 इलेक्ट्रॉन्स किसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं? ग्रुप 13 एलिमेंट्स के। ध्यान रखिए, ये ग्रुप 13 ही एलिमेंट होना चाहिए। ये तो आपको पता है। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं है तो याद करने का तरीका मैं समझा देता हूं कि किस तरीके से आप बिना पता हुए भी आंसर बता सकते हो इसका। तो देखिए, सिलिकॉन तो होगा नहीं क्योंकि सिलिकॉन क्या है? ग्रुप 14 एलिमेंट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके आउटर मोस्ट शेल में होते नहीं है। अब ये तीनों एलिमेंट जो हैं ये हैं ग्रुप 13 के। टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। एल्यूमिनियम आपको ऑलरेडी पता है कि एल्यूमिनियम तो क्या है? एक मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है। तो एल्यूमिनियम नॉन मेटल हो नहीं सकता है। और एल्यूमिनियम के नीचे आता है गैलियम। गैलियम तो और भी ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर वाला होगा। तो इसका मतलब जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाला होगा आपको ऊपर ही मिलेगा, नीचे नहीं मिल सकता है क्योंकि नीचे क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बोरॉन। बोरॉन सबसे ऊपर होता है। तो दिस इज द ओनली नॉन मेटल इन द 13 ग्रुप। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बिना पता हुए, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो भी आप इजीली इसका आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन पीरियड 3। तो पीरियड 3 में मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? अब यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो आप सीधा टिक कर देते हो पोटेशियम पे और आपका आंसर हो जाता है गलत। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम मोस्ट मेटेलिक तो है इनमें से, लेकिन ये पीरियड 3 में नहीं आता है, ये आता है पीरियड 4 में। तो ध्यान रखिए इस बात का, पोटेशियम पहले ही एक्सक्लूडेड है, कैल्शियम भी पहले ही एक्सक्लूडेड है, ये भी पीरियड 4 में आता है। और आपको पता है सोडियम और मैग्नीशियम 2 ही ऑप्शंस आपके पास हैं और लेफ्ट टू राइट जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो होता है डिक्रीज। तो सबसे लेफ्ट में कौन सा आता है? सोडियम आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम। पोटेशियम और कैल्शियम तो होंगे नहीं और मैग्नीशियम जो है वो सोडियम के बाद आता है, तो ये इससे कम मेटेलिक होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, अ मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये देखिए, बचपन से आप इस क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हो कि एक मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा कौन सा मेटल है? तो एक ही ऐसा मेटल है जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज मर्क्यूरी। तो करेक्ट ऑप्शन इज मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है? तो आपको पता होना चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। इट इज द
मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। अब इनमें से सबसे हाई किसका होगा, देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं कि लेफ्ट टू राइट आपको पता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। और टॉप टू बॉटम क्या होता है, ये होता है डिक्रीज। अब सबसे लेफ्ट में सबसे ऊपर कौन आता है, ये आता है हीलियम। तो करेक्ट ऑप्शन इज हीलियम। मतलब भले ही ये नोबल गैस है तो इसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो क्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन ये नहीं होगा क्योंकि नियॉन हीलियम से नीचे आता है। तो नियॉन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा थोड़ा सा हीलियम से कम होगा। तो करेक्ट आंसर इज हीलियम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका आंसर हीलियम होगा, क्लोरीन या फ्लोरीन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल। तो सबसे ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, ये याद कर लीजिए, दिस इज फ्लोरीन। मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल इज फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कोई भी नहीं होता है। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो F2 यानी कि फ्लोरीन के बीच में एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और जब भी फ्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है, उसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो मोस्ट एक्टिव मेटल नॉन मेटल जो होगा ये इनमें से फ्लोरीन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड 2। अब देखिए यहाँ पे भी पीरियड 2 पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, लिथियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम। अब देखिए क्लोरीन और सोडियम तो पहले ही आउट हो गए, क्यों, क्योंकि ये पीरियड 2 में आते ही नहीं है, ये आते हैं पीरियड 3 में, तो ये तो पहले ही आउट हो गए। तो हमारे पास ऑप्शन बचा लिथियम एंड फ्लोरीन। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और लेफ्ट टू राइट क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, तो सबसे राइट में कौन है इनमें से, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर इज फ्लोरीन। अब यहाँ पे आप क्लोरीन पे मत टिक कर लीजिएगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भले ही फ्लोरीन से ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे ये पीरियड 2 में नहीं आता है, ये आता है पीरियड 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ लिक्विड नॉन मेटल इज। तो कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो देखिए फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों मिलते हैं आपको गैसियस स्टेट में, तो दोनों है गैस। ब्रोमीन होता है लिक्विड, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लिक्विड जो है वो ब्रोमीन है, और आयोडीन जो है, आयोडीन इज सॉलिड। तो ये चीज ध्यान रखिए, आयोडीन सॉलिड होता है, फ्लोरीन क्लोरीन गैस होते हैं, और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में आपको मिलता है। तो इसीलिए ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो होते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स की खास बात यही है कि इसमें आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस सब मिल जाता है। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। तो जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। जी नहीं, वैलेंसी हम नहीं कहते हैं। वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जरूरत है, या लूज करने की जरूरत है, या शेयर करने की जरूरत है टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वैलेंसी नहीं है। कभी कभी वैलेंसी भले ही कभी कभी इक्वल हो जाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, खासतौर से मेटल के लिए, लेकिन वैलेंसी हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होगी। दूसरा आयंस, आयंस तो कंप्लीटली आपको पता है, आयंस एक कंप्लीटली डिफरेंट टर्म है। वो तो एलिमेंट्स को हम कहते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर लेते हैं तो आयंस बनाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बिल्कुल गलत है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, जब भी कोई आइटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो लूज करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं हमें वो कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपका सही आंसर हो जाएगा। इनको आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ध्यान रखना, वैलेंसी कभी कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और इसकी वैलेंसी भी 1 है। लेकिन क्लोरीन देखिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी जो होती है, इसकी वैलेंसी होती है -1, यानी 1 भी कह सकते हो आप, क्योंकि इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।